सुन लिया। कहती कि मेरी लंदन तो छोड़ो, पाकिस्तान में भी मेरी बेचारी की कोई प्रॉपर्टी नहीं है, मैं तो एक गरीब लड़की हूं। अच्छा, अब मरियम को नहीं पता था कि वो सच का खुदा है, अल्लाह हक है, उसका वादा है कि आज नहीं तो कल सच सबके सामने आ जाएगा। अब उसको नहीं पता था कि 4 साल के बाद एक इंटरनेशनल इंकशाफ होता है, पैनामा पेपर्स, और उसके अंदर ये आ जाता है। उधर उनको पुलिस नीचे नीचे क्या तासु कहना, हाँ अच्छा। तो अब मरियम को नहीं पता होता कि वो तो इंटरनेशनल एक इंकशाफ हो जाता है, और उसमें क्या होता है, उसमें पता चलता है कि वो जो 4 महंगे महंगे महल थे वो मरियम के नाम पे थे। अब जरा ये आपने मौलाना कासिम को जरूर दिखाना है। अब जरा जाए उसका भाई क्या कहता है। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं इस बात को तस्लीम करता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह पाक लेन के ऊपर जो अपार्टमेंट्स हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे हैं। मैं इस बात को तस्लीम करता हूँ कि उनको ऑफशोर कंपनीज नेस्कॉल लिमिटेड और नीलसन लिमिटेड जो है उनको ओन करती हैं, और मैं आपको ये भी अर्ज करता हूँ उनको होल्ड कर रही है इस वक्त मरियम नवाज शरीफ, मेरी हमशीरा जो है। ठीक है जी, समझ गए। खुद तस्लीम करता है कि ये जो 4 बड़े बड़े महंगे अरबों रुपए के जो महल्लात हैं वो हमारे भी हैं, और मेरी बहन मरियम नवाज शरीफ उसकी मालिका है। सुन लिया। पहले कहती कि मेरे पास तो लंदन छोड़ो पाकिस्तान में भी कुछ नहीं है। जब इंकशाफ हुआ कि लंदन के सबसे महंगे इलाके में अरबों रुपए के 4 महलात इनके, ये क्यों इसने झूठ बोला? तख्त भाई क्यों झूठ बोला? क्योंकि चोरी का पैसा था। इसके बाप ने पैसा चोरी करके बाहर लेके गया था। अच्छा, अब जब पकड़ी गई, अब मरियम, मैंने कभी किसी को, अब जरा ये अगली मैं वीडियो दिखाने लगा हूं, जरा गौर से देखना। मैंने अपनी जिंदगी में, तख्त भाई, मैंने कभी अपनी जिंदगी में इतने सीधे मुंह से झूठ किसी को नहीं बोलते देखा जितना मरियम बोलती है। अब ये देखें जरा, ये क्या कह रही है। हसन हुसैन के पास आज जो भी है वो एक अरबपति दादा के पोते हैं। उस अरबपति दादा के पोते हैं जो 1960s और 70s में पाकिस्तान का अमीर तरीन इंसान था। ये जो एसेट्स हैं, ये जो बिजनेस के लिए पैसा है, ये सारा दादा से डायरेक्टली बच्चों को ट्रांसफर हुआ। सुन लिया। कहती, अब ये कह नहीं सकती थी। देखिए, मैं आपकी तरबियत भी कर रहा हूं ना तख्त भाई, मैं आपकी तरबियत भी कर रहा हूं। अच्छा, अब इसने क्यों कहा कि जी वो वालिद की नहीं? क्योंकि वालिद का जिस वक्त नाम लेती तो सबको पता था कि वालिद के पास तो पैसा ही नहीं था वो प्रॉपर्टी लेने का। तो उन सबको पता चल जाना था कि वालिद ने अवाम का पैसा चोरी करके लिया है। तो कहती दादा का है। अब दादा दुनिया में नहीं था। अब दादा को कौन कहे कि दादे के पास है या नहीं है? अच्छा, अब मरियम का जो दादा था वो शहबाज शरीफ का बाप है। मरियम का दादा शहबाज शरीफ का बाप है। अब शहबाज शरीफ अपने बाप के मुतल्लिक क्या कह रहे हैं, जरा आप ये देखें। मेरे खानदान को 22 खानदानों में शुमार नहीं होता था। मुझे इसके ऊपर बाइस फख्र है कि मेरे वालिद का ताल्लुक एक गरीब किसान के घराने से था। मेरे वालिद का ताल्लुक एक गरीब किसान के घराने से था। हिंदुस्तान से वो तख्त भाई सुन लिया। वो कहता है गरीब किसान था दादा, वो कहती अरबोपति था।
और असल में सबको पता है कि क्या हुआ। मैं इसलिए मौलाना कासिम साहब देख लो, ये झूठों को देख लो। आप इनके साथ बैठे हैं, अमर बिल मारूफ। आप अमर बिल मारूफ के साथ नहीं, आप नही अनिल मुनकर के साथ बैठे हैं। आप एक दीनी आदमी हैं, आप कैसे चोरों के साथ जा सकते हैं? और मेलू नहीं लड़ रहा यहां से, वो 4 से लड़ रहा है। और इंशाल्लाह फिक्र ना करो, इंशाल्लाह धांधली के बावजूद जीतेंगे। आपको पता है तख्त भाई, आपको पता है कि ना पाकिस्तान में जब मैं क्रिकेट खेलता था अपने अपने अंपायर होते थे, ना पाकिस्तान हिंदुस्तान में जीता था, ना हिंदुस्तान पाकिस्तान में जीता था। जब उनका मुश्किल वक्त आता था तो उनके अंपायर मदद करते थे, और मुझे अफसोस से कहना पड़ता कि हमारे अंपायर भी हमारे मदद करते थे। लेकिन एक दफा एक कप्तान पाकिस्तान से टीम हिंदुस्तान लेके गया और उनके अंपायरों के बावजूद हरा के आया उनको। वो आपका कप्तान था। इस तरह इंशाअल्लाह ये जो इलेक्शन कमिश्नर बददियानतदार आदमी जिसने 10 से 15 हजार जाली वोट डाले हुए हैं, मेरा चैलेंज है कि अवाम आज पाकिस्तान की हमारे साथ है। उसके बावजूद, धांधली के बावजूद इंशाअल्लाह तुम्हारा वही हाल करेंगे जो हमने हिंदुस्तान का किया था हिंदुस्तान जाके। अच्छा, अब 2 और मैं बातें करनी है तख्त भाई। एक, जो स्वात में हो रहा है, जो हमारे पुराने कबायली इलाके में हो रहा है, जब मेरी हुकूमत थी तो हमने दहशतगर्दी के ऊपर काबू पा लिया था। अब सब जानते हैं कि हमने दहशतगर्दी पे काबू पा लिया था। और आप सब जानते हैं कि मैं बार बार 20 साल कहता रहा कि हमें अमेरिका की जंग में नहीं जाना चाहिए। आप गवाह रहे हैं तख्त भाई, नौजवानों गवाह रहो कि मैं 20 साल कहता रहा कि ये हमारी जंग नहीं, ये अमेरिका की जंग है, हमें इसमें नहीं होना चाहिए। मैं कहता गया कि हमारे लोगों को किसी और की जंग में कुर्बान किया जा रहा है। 80,000 हमारे लोग कुर्बान हुए। कोई पाकिस्तान में टीटीपी नहीं थी। जब हम उनकी जंग में गए तो हर किस्म का पाकिस्तान में दहशतगर्दी हुई।